बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो तमाम लोगों का शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत से हमें कॉल्स और मैसेज करते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि हमने लैंडलाइन नंबर जो है वो इसीलिए एक अलॉट कर दिया है अपने इस जो वीज़ा सेक्शन है उसके लिए, जिसमें वीज़ा की फ़ाइल से रिलेटेड आपके काम होते हैं और इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अगर आपको व्हाट्सएप पे परेशानी आ रही है हमसे कांटेक्ट करने में, तो आप जो हमारा लैंडलाइन नंबर है स्क्रीन पे आ रहा होगा लाहौर का, आप उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला कॉल जो है वो अटेंड होगी। लेकिन टाइमिंग जो है वो सुबह कोई 10:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया से लोग कॉल्स करते हैं तो उनको तकलीफ होती है कि जब हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, इसलिए हमने एक ये डिसीजन लिया। दूसरी बात ये है कि जी कनाडा जो है विजिट वीज़ा के हवाले से आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दूं कि अभी जो कनाडा जो है उसके जो लेटेस्ट वीज़ा जो लगने शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया है और इसका जो टाइमिंग थी वो 3 महीने 10 दिन के बाद जो है वो उसकी अप्रूवल आई है। तो इसमें उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कि विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का और जो इस डर से नहीं करते कि जी कनाडा का जो विजिट वीज़ा है वो हम अप्लाई करते हैं तो रिस्पांस बहुत लेट आता है किसी का, क्योंकि जिन लोगों ने 2022 में अप्लाई किए हुए थे 10वें महीने 11वें महीने, उनके भी कुछ लोगों के जवाब आए हैं, कुछ लोगों के जवाब नहीं आए। तो एक तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, गुड टाइम है, आप ज़रूर जो है वो अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आपका रिस्पांस आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो कनाडा का जो विजिट वीज़ा होता है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ आसान अल्फाज में। कनाडा का जो विजिट वीज़ा है वो मिलता है आपको उस टाइम तक जिस टाइम तक आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है। आप और भी लोगों की वीडियोस देखते होंगे, इसमें नॉर्मली 5 साल का भी वीज़ा मिल जाता है, 10 साल का भी वीज़ा मिल जाता है और जाहिर सी बात है 10 साल से ज़्यादा चूँकि पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं होती आम रूटीन में हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो इसलिए 10 साल का जो मल्टीपल वीज़ा है वो आपको मिल सकता है अगर आप विजिट वीज़ा कनाडा का अप्लाई करते हैं। अच्छा, कनाडा का जो विजिट वीज़ा हम अप्लाई करते हैं उसमें हम जो लोग ज़्यादातर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कि जी हमारे पास पैसे इतने हों, पैसे इतने हों, पैसे इतने हों। सब लोग जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं, लेकिन मैं आज आपको इंतहाई आसान अल्फाज में बता देता हूं। आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप 7 डॉक्यूमेंट्स के लगाते हैं तो आपके कनाडा के विजिट वीज़ा के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखें, जो बैंक स्टेटमेंट है ये तो कोई डाउट नहीं है कि पूरी दुनिया में ज़ाहिर सी बात है सोर्स ऑफ इनकम आपने देना होता है, तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो तो आप बिल्कुल साथ लगाएंगे। लेकिन जो कनाडा है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी लें। कनाडा में जो है वो ज़्यादातर जो यंग लोग हैं उनको प्रेफर किया जाता है। जब यंग लोगों को वो प्रेफर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनकी कोशिश ये होती है कि हम उन लोगों को लें जिनकी कुछ स्किल्स हैं, जिनके पास किसी किस्म की कोई स्किल्स अवेलेबल है। अच्छा, स्किल्स लोगों को लेने के लिए इसलिए वो कोशिश करते हैं ताकि ये अगर आए हम पे विजिट वीज़े पे भी आए और यहाँ से वापस ना जाए तो कम से कम हमारे ऊपर ये किसी किस्म का बोझ ना बने। तो जब आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा के लिए तो आपकी जो स्किल्स हैं वो आप दुनिया का कोई भी काम, वो काम जो आप जानते हैं उसके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप चाहे वेल्डर हैं, आप चाहे मैकेनिक हैं, आप चाहे कोई भी दुनिया का काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बड़ा ज़रूरी है कि ये आप इसके साथ साथ अपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लगाएं ताकि उनको पता चले कि जिस बंदे को हमने वीज़ा देना है इसकी अपनी क्वालिटीज़ क्या हैं। तालीम एक अपनी जगह पे है लेकिन हुनर जो है वो अपनी जगह है और जो हुनर है उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास इंग्लिश नहीं है, मतलब आपके पास आप समझते हैं कि जी मेरी इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, तो विजिट वीज़े के लिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। विजिट वीज़े के लिए कोई आयट्स या कोई दूसरा जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं है। वो जो विजिट वीज़े के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, कि आप ये बताएं आप क्या करते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी एफआरसी है और फैमिली, एफआरसी से मुराद ये है कि फैमिली की डिटेल चाहिए होती है। इसके अलावा जो आप काम कर रहे हैं उसकी डिटेल चाहिए और इसके साथ साथ जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं काम क्या करता हूँ। अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी का फेक लगाया तो वो भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स फेक लगाया, किसी से पकड़ दकड़ के लगाया, तो भी आपका वीज़ा नहीं लगाया।
हमारे यहाँ लोगों की 90% वीज़ा जो रिजेक्ट होने की वजह ये होती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स केयरफुली नहीं प्रिपेयर करते। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो केयरफुली प्रिपेयर करना यकीनन जो आपका कंसल्टेंट है उसका काम है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप जब खुद कंसल्टेंट को ये कह रहे होते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, आप खुद तैयार कर लें। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं जी आप नहीं ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देते, आप ही हमें कर दें। प्लीज़ खुदा के लिए ऐसे काम नहीं करें। जहां आपने 10 साल इंतजार किया है, 6 महीने और इंतजार कर लें और अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाएं। कनाडा का विजिट वीज़ा जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। आप देखें यूट्यूब के ऊपर लोग जो हैं वो बताते हैं, आपको दिखाते भी हैं, आए दिन लोग इंटरव्यू भी साथ बिठा के करवाते हैं कि जी इनका वीज़ा लग गया, उनका वीज़ा लग गया। यकीनन वीज़े लगते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीज़े लगते नहीं है। मसला ये तो हम वैसे ही जो है वो थोड़े जो कनाडा के बारे में हम वैसे ही परेशान होते हैं कि आधा तो हमारा वैसे ही दिल डूबा होता है कि जी हमारा वीज़ा लगना ही नहीं है। ज़्यादातर लोग आते हैं वो यही पूछते हैं जी लग जाएगा, लग जाएगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आपने जब भी विजिट वीज़ा अप्लाई करना है दुनिया में किसी भी मुल्क का, आप कॉन्फिडेंस के साथ करें। यार ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगा तो आप अपने मुल्क में तो हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करें और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाएं। दुनिया में कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, देखें पूरी दुनिया की जो एम्बेसीज होती हैं वो वीज़े देने के लिए ही जो है वो बैठी होती हैं, और पॉलिसी होती है कि हमने वीज़े देने हैं। जब वीज़े नहीं देने होते तब वो बंद कर देती हैं। तो आपने अगर कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, मेरे लैंडलाइन नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई फीसिस भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 40 लाख 50 लाख 70 लाख आम रूटीन है। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, वही एक फ़ीस है जो मैक्सिमम 40,000 रुपये तक है, या कंसल्टेंट की अपनी क्वालिटीज़ है वो कितनी है, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करें। बात यह है कि हमारे यहाँ कनाडा विजिट वीज़ा अप्लाई करने वालों की रेशो बहुत कम है, इसीलिए वीज़ा लेने वालों की भी रेशो कम है। अगर आप स्पेन की तरफ देखें तो दिन में पता नहीं कितने लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं, लेकिन कनाडा के कम लोग अप्लाई करते हैं। रीज़न एक तो हम कनाडा को हमने जहन में सवार किया हुआ है कि जी ये तो लगना ही नहीं है, ज़्यादातर लोग लग जाएगा, और जो बंदा ज़्यादा पैसे मांगे उसके बारे में लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ये लगवा देगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे वीज़े लगने हैं। आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने कंसल्टेंट को दें, उसके साथ बैठ के डिस्कस करें। दुनिया में कहीं से भी आपने अप्लाई करना है, कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम है। हमसे आप कहेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बैठ के, लाहौर में बैठ के पूरी दुनिया से जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे यूट्यूबर क्लाइंट्स हैं और दूसरे लोग हैं, उनको हम वीज़े अप्लाई करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट भी होते हैं और वीज़े रिजेक्ट भी होते हैं। देखें ये कोई गारंटी नहीं है कि जी 100% वीज़ा लगेगा। 100% तो कोई इंसान अपनी भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करके अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ज़रूर करें, चाहे कनाडा का करें या दुनिया के किसी भी मुल्क का करें। और इस सिलसिले में आपको हमसे कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। लैंडलाइन नंबर मैंने इसीलिए दे दिया है कि आप लैंडलाइन पे कॉल करें और कॉल करके टाइम लेके मेरे से आके मिल लें। मेरी मिलने की किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, आपका अपना ऑफिस है, जब मर्जी आए, मोस्ट वेलकम। हम हाजिर हैं आपके लिए। मजीद कोई भी मेरे लायक कोई हुक्म हो तो आप ऑफिस आ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बेहतर गाइड करूंगा। कंसल्टेंसी के हवाले से हम पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं उनकी कंसल्टेंसी करते हैं। आपको किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी की जरूरत है, आप हमारे ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।